हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज आपको सबको पता है कि हर सोमवार को मैं फलक ऐप पर टेस्ट लेता हूं, लेकिन अब इसका शेड्यूल जो है वो चेंज होने वाला है। अब मैं अगले जो ये वीक चल रहा है, इस वीक के लास्ट में संडे को, जो मंडे को पेपर ले रहा था, अब वो मंडे को नहीं होगा, अब वो पेपर संडे को होगा। ठीक है, तो संडे को पेपर होगा और संडे को ही उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो टाइमिंग सेम रहेगी, संडे को 8 बजे से 8:40 तक पेपर होगा और उसका सॉल्यूशन आएगा 9 बजे। ठीक है, जो अब तक मंडे को हो रहा था बस वो अब संडे को होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। आज जो पेपर हुआ है अपने 30 मई को, उसका सॉल्यूशन क्या है। और जो लोग पहली बार अगर देख रहे हैं तो आप मेरी गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, वहां पर फलक एजुकेशन लिखो, आपको एक ऐप मिल जाएगी। उस ऐप पर प्राइस टेस्ट होता है जो बिल्कुल फ्री है, कोई भी दे सकते हो आप। ठीक है, तो प्राइस टेस्ट दीजिए और आप अपना प्राइस सुनिश्चित करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। और यहाँ जो मैं टेस्ट लेता हूँ उस टेस्ट का सिलेबस अब मुझे कहीं बताने की जरूरत नहीं पड़े। आप ध्यान रखना, इसका सिलेबस वही होगा जो मैं YouTube पे सोमवार से लगाकर शनिवार तक पढ़ाऊंगा। तो सोमवार से शनिवार तक रोज मेरी क्लास देखो आप, आपको वहां से पूरा सिलेबस मिल जाएगा, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। और उस सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूँ सोमवार से शनिवार, उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम तो आपको पता ही होगा, क्या नाम है दोस्तों? फलक ऐप, FALAKAPP। एक साथ आपको लिखकर सर्च करना टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको मिल जाएगा। वहां पर ग्रुप ज्वाइन करिए, सारी जानकारी वहीं मिलेगी और ये जो पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ भी आपको वहीं मिलने वाली है। चलिए शुरू करें आप। पहला सवाल, तो आज के टेस्ट का जो पहला सवाल था वो था, निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। मतलब ये जो चार ऑप्शन है इसमें 25 का भाग पूरा पूरा कहां जाएगा ये पता करना है। तो 25 का भाग पूरा कहां जाता है वो चेक करना हो तो आप कैसे करोगे। तो मैंने एक दिन क्लास में, यूट्यूब वाली क्लास में पढ़ाया था आपको। किसी भी संख्या के लास्ट में आप देखोगे तो लास्ट में अगर 25, 50, 75 या डबल जीरो आ जाए, वो संख्या 25 से पूरी पूरी भाग जाती है। तो इसमें देखो कि लास्ट में 25, 50, 75 कहाँ है? तीसरा ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन में लास्ट में क्या आ रहा है? 75। इसका मतलब इसका 25 का भाग पूरा पूरा जाएगा, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, कैसे जा रहा नहीं जा रहा है, अब आपके सामने मैं भाग पूरा लगा के बता देता हूं कि यहाँ पर भाग जा रहा कि नहीं जा रहा है। सबसे पहले भाग लगाया एक बार, ये 25, फिर 5 और 3 आया, 25 का भाग दो बार, ये आया 50, फिर 3 आया, ऊपर से 3 और, फिर एक बार भाग गया 25, यहाँ से 13 में से 5 8 आया, फिर 7, 25 3 75, 75, 75 माइनस करें 1 और 2 आया, ऊपर से 5 उतारा। और 125 में भाग कितनी बार गया? 5 बार, 125 से 125 फ्री, मतलब कट गया। तो इसका मतलब भाग पूरा पूरा गया। तो इतना कुछ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में 25, 50, 75 डबल जीरो आ जाए, 25 का भाग पूरा जाएगा। चलिए अगला सवाल देखो। यदि संख्या 2 स्टार 4 3 5 9 से पूर्णतया विभाजित है, 9 से कंप्लीट डिवाइड है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 9 से भाग जाने के लिए मैंने आपको सिखाया है क्लास में कि 9 से भाग जाए तो जहां जहां जोड़ने से 9 आ जाए, 18 आ जाए, उसे हटा दो, जोड़ो ही मत। जैसे देखो 4 और 5 कितना होता है? 9 हो रहा है, उसे हटा दो यहां से। अब कितना बचा? 2 स्टार और 3, तो 2 और 3 मिलकर कितना हो गया? 5। 9 का भाग जाए तो 9 होना चाहिए, तो 5 तो हमारे पास है और 9 होना चाहिए, तो कितना और चाहिए? 4। अगर 4 और आ जाता तो स्टार की जगह अगर 4 आ जाए तो 2 ये ना 4 ये और 3 ये आ जाए, तो 2 4 6, 6 3 कितना हो गया? 9। और जैसे 9 होगा हम 9 को हटा देंगे, इसका मतलब 9 का भाग चला जाएगा। तो स्टार की जगह पे कितना चाहिए दोस्तों? 4। ये हो गया सेकंड का आंसर। क्लियर? आगे बढ़ो। आगे है, दो संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है। मतलब उनका जो गुणा है वो गुणा आ रहा है कितना? 93 तो गुणा आ रहा है, और डिफरेंस जो है वो कितना है? 28 है। तो दो संख्या ढूंढनी जिनका गुणा 93 है। ये सवाल आपको मैं क्षेत्रफल वगैरह आगे जो पढ़ोगे आप, एरिया, बहुत काम आएंगे। एक आपको जुगाड़ सिखा रहा हूं मैं। जुगाड़ कैसे है? मतलब जब भी कभी कोई दो नंबर का गुणा दे रखा हो, जैसे मान लो एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, अगर आपको गुणा दे रखा है कि इनका मल्टीप्लाई इतना है और दोनों में डिफरेंस, दोनों में कितना डिफरेंस है, मतलब अंतर कितना है, अगर ये तरीका जहां कहीं आए, क्षेत्रफल एरिया के टॉपिक में आप पढ़ोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई 93 है, लंबाई चौड़ाई से 3 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, वहां एक जुगाड़ सिखाऊंगा आपको मैं, तो वो जुगाड़ अभी सिखा रहा हूं। क्या करोगे दोस्तों? हमेशा ऐसे सिंपल सा भाग लगा दो।
ठीक है, भाग लगाओ इसमें, किसका भाग जा रहा है, 3 का, 3 का भाग लगाओ, 3 और 1 कितना 31, 31 में भाग लगाओ तो 31 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, उसमें भाग 31 की जाएगा, तो इसका मतलब इसके टुकड़े कितने हो गए, 3 और 1, सवाल खत्म हो गया। सवाल खत्म हो गया मतलब आपका आंसर आ चुका है। 3 और 1 जो है इसके अंदर अंतर देखो आप, डिफरेंस 28 का आ रहा है और गुणा करें तो 93 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे संख्याओं के वर्गों का योग, तो संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर करो और 31 का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर आता है 9, 31 का आता है 961, दोनों को प्लस करें तो आया कितना आंसर 970, तो इसका आंसर कितना है 970, मतलब कौन सा आया, थर्ड वाला। क्लियर, आगे देखो, आगे जो है दोस्तों ये आपके सामने स्क्रीन पे जो आ रहा है वो देखो क्या लिखा हुआ है कि फलक ऐप जो है उस ऐप पर उपलब्ध कोर्स। तो अभी जो है मैं डेली इस पे वीडियो पोस्ट कर रहा हूं और आपके सामने मैंने कोर्स बना रखे हैं, उस पर देखो ऐप पे आपको वीडियो कोर्स के अंदर जाओगे, वीडियो कोर्स में आपको मिलेंगे ऑल टॉपिक। ऑल टॉपिक बोले तो जो एलडीसी का एग्जाम हो, वनपाल हो, वन रक्षक हो, रेलवे हो, या फिर आप यहाँ रीड फर्स्ट, रीड सेकंड लेवल साइंस, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको पूरी गणित चाहिए तो पूरी गणित मैंने इस यहाँ पर डाल रखी है ऑल टॉपिक में। तो उसका प्राइस जो है वो देखो आप दोस्तों 999 था, उसका प्राइस अभी मैंने कर रखा है कितना 499, 499 में पूरी गणित आपको वहां प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें रीड फर्स्ट भी हो जाएगा, सेकंड भी हो जाएगा, वीडियो या जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप उसके सारे टॉपिक यहाँ मिलेंगे। सेकंड है रीड फर्स्ट लेवल, रीड फर्स्ट लेवल का जो कोर्स है वो रीड फर्स्ट लेवल का कोर्स जो है अभी मैंने कर रखा है 299 रुपीज में, ठीक है, 299 रुपए में रीड फर्स्ट का पूरा कोर्स। अच्छा, कोर्स के साथ वीडियो कोर्स तो है ही है, लेकिन साथ में आपकी जो पीडीएफ है जो मैं पढ़ाता हूँ वो पीडीएफ भी साथ में आपको मिल जाएगी। उसके बाद है रीड सेकंड लेवल साइंस वाले, रीड सेकंड लेवल साइंस वाले बच्चे अगर चाहे तो अपने साइंस का जो मैथ्स का कोर्स है पूरा, वो मैथ्स का कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं 349 रुपीज में। चलो आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 1265 में भाग दिया जाए, तो 1265 में भाग दिया जाए, मतलब ये संख्या अपन को नहीं पता है, तो भाग दिया जाए तो भाग फल 84 और शेष फल 5 प्राप्त होता है। अब आप बताओ दोस्तों ये जो सेंटर वाली वैल्यू वो कैसे आती है, इसका इससे गुणा करते हैं और इसको इसमें क्या करते हैं अपन प्लस करते हैं, तो x इंटू 84 प्लस 5 बराबर हुआ 1265, ठीक है। अब ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x इंटू 84 बराबर 1265 माइनस का 5, तो यहां से x इंटू 84, अब मैं क्या करता हूँ 84 को उधर भेज देता हूँ, तो 84 इधर से कहां जाएगा भाग में, 1260 में से 5 गया तो कितना आया, सॉरी 1265 में से 5 गया तो 1260 और अपन में आ गया 84। अब ये 2 के पार्ट से या 4 के पार्ट से कट रहा तो 4 से काट देते हैं, 4 से 3 और 4 से 15, 4 से काटते हैं तो ये कितना आया 4 से 2 और 4 से 1। अब 21 के पार्ट से या 3 के पार्ट से, 3 से कट रहा है तो 3 से आया 105 और 3 से आया 7, और 7 से कटता है कितनी बार दोस्तों, तो 7 से कटेगा 15 बार। इसका मतलब यहां से ये जो संख्या है उस संख्या का आंसर कितना आ गया 15, तो इसमें पूछा है वह संख्या ज्ञात करो, तो वह संख्या हो गई 15। नेक्स्ट देखो, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, 5 और क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रमागत का मतलब होता है अंतर समान है, तो 5 संख्या है और अंतर समान है, 5 संख्या 1 2 3 4 5, जब भी कभी संख्याओं में अंतर समान हो तो हमेशा बीच वाली संख्या औसत होती है, हमेशा बीच वाली संख्या औसत होती है और संख्या निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर औसत में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको राशियों का योग पता है और राशियों की संख्या पता है, तो राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, संख्या कितनी है 5, इसका भाग लगाओ, इसका भाग लगाने से कितना आया 29, इसका मतलब सेंटर का नंबर आपका 29 है। ये ऐसे निकाला जाता है जब भी कभी क्रमागत शब्द आ जाए, इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाए तो इसका मतलब है अंतर समान, अंतर समान तो बीच की संख्या औसत, तो बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, सीधा संख्याओं के योग में भाग लगा दो, आपने कितनी संख्या ली 29। अब ये क्या पूछा है, तब ठीक मध्य वाली विषम संख्या कौन सी है, हमारा तो आंसर तुरंत ही आ गया, मध्य वाली संख्या कितनी है 29, ये हो गया पहला आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से 25 स्क्वायर का मान कितना है, ये है संख्याओं का वर्ग, तो संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, लेकिन यहाँ पर ओनली विषम है, तो संख्याओं का ज्ञात करना हो मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अगर ऐसे होता तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6,
ये होता है संख्याओं का वर्ग सबका निकालना हो तो। लेकिन अगर केवल सम का या केवल विषम का निकालना हो, केवल सम या केवल विषम का आपको स्क्वायर का योग निकालना हो तो फॉर्मूला लगेगा n इंटू 2n माइनस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3। ये है। और यहां पर n का मतलब होगा, तो n का मतलब यहां पर रहेगा कितने टर्म्स, कितनी पद हैं जो आप ले रहे हो, वो कितने पद है। तो 1 से लगाकर 25 तक संख्याएं कितनी होती है दोस्तों, 25 संख्या होती है। लेकिन अपन को लेनी है सिर्फ विषम, तो 1 से लगाकर 25 तक टोटल 25 संख्या है, उसमें सिर्फ विषम की बात करूं तो विषम पड़ेगी 13 संख्याएं। तो यहां पर n का मान फिर कितना आएगा दोस्तों, 13 आएगा। तो यहां पर रखते हैं 13 का मान। तो फर्स्ट है 13, सेकंड 2n का मतलब है 13 का डबल 26, 26 माइनस 1, 26 माइनस 1 25। आगे है 13 दूनी 26, 26 और 1 कितना हो गया 27, ये 27 अपॉन में 3, 3 से कट गया कौन, ये 9 बार। फिर उसके बाद गुणा करते हैं दोस्तों, तो 13 9, तो 13 9 कितना हो गया दोस्तों 117, और 117 को किससे गुणा कर देते हैं 25 से, 25 7 175, ये हासिल 17, 25 और फिर 25 का 1 25, 25 और 17 42, 42 का हासिल 4, और 25 और 4 कितना आया 29। तो इसका मतलब इसका आंसर आया 2925। 2925 कहां लिखा हुआ है, सेकंड में। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है इकाई का अंक का। इकाई अंक वाले में मैंने पढ़ाया था कि इकाई अंक में ये जो दिख रहा है आपको 7, वो इकाई के यहाँ पर बैठा हुआ है। इसमें दिख रहा है आपको 1, वो इकाई अंक पे बैठा हुआ है। तो ये आगे वाली जो संख्या है, इन संख्याओं का कोई लेना देना नहीं है। तो अपना सवाल सीधा हुआ 7 की घात 153 और यहाँ पर 1 की घात 230। अब 7 की घात का एक नियम था कि 7 की घात जब भी करते हो तो आप क्या करोगे, 4 का भाग लगाओगे। तो 153 में 4 का भाग लगाओ, 4 3 12, 12 के बाद बच गया कितना 3, 3 और पीछे बैठा 3, 3 3 मतलब 33, 33 में 4 का भाग 8 चौक 32, कितना बच गया 1। इसका मतलब यहाँ पर 7 की घात 1 बची। सिर्फ शेषफल लेते हैं, 4 का भाग लगा के शेषफल निकालते हैं, और 1 की घात तो कितनी भी हो 1 ही आएगा। अब 7 की घात 1 का आंसर कितना 7, और 1 की घात कितनी भी आया 1, तो 7 इंटू 1 कितना आया 7। मतलब जो भी इसका आंसर होगा, उस आंसर का इकाई का जो अंक होगा, वो इकाई का अंक कितना होगा दोस्तों 7 होगा। इसका आंसर हो गया पहला वाला। क्लियर। आगे देखो, यदि 7 3 8 a 6 a 11 से भाज्य है, 11 से भाग जाता तो a का मान क्या है। तो 11 का नियम क्या पढ़ाया था दोस्तों आपको, तो 11 का नियम पढ़ाया कि आप एक छोड़कर एक संख्याओं का जोड़ा बना लो। 7 प्लस 8 प्लस 6, तो 7 प्लस 8 15, और 15 प्लस 6 कितना आया 21। दूसरी तरफ संख्या 3 प्लस a प्लस a, तो 3 प्लस a प्लस a। 11 का नियम होता है कि अगर दोनों तरफ की जोड़ बराबर आ जाए, जैसे इधर 21 आया, अगर उधर भी 21 आ जाए तो उसपे 11 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब समझो इधर 21 है, उधर अपने पास कितना बैठा हुआ 3 पड़ा है। अब 21 अगर उधर बनाना है ना, जिसमें हमने अपने पास अभी 3 ही है, तो 3 तो है कम से कम, तो 21 में से 3 तो हटा दो कि और कितना चाहिए, तो 21 में से 3 हटाओ, कितना बचा 18, कि हमें 18 अगर और मिल जाए तो फिर यहाँ पर 21 हो जाएगा। और 18 और मिले, लेकिन a और a का मतलब है कि दोनों जगह सेम संख्या रखोगे आप, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्लस अगर 18 आ जाए तो अपना 21 हो जाएगा। तो 3 प्लस 18 आ जाए तो काम हो जाएगा। तो 3 तो अपने पास ही है, और 18 जो है वो बनाना है a प्लस a से। तो a प्लस a से 18 बनाना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9 रख दो। और दोनों जगह सेम क्यों रखना है, क्योंकि दोनों नाम a ही लिखा हुआ है, इसलिए a की जगह आप क्या लिखोगे 9। अगर 9 आ गया तो भाग 11 का पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आया अपना C, जो है A। ठीक है, A का मान मतलब 9। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट वाला है 1 से 100 तक की गिनती में कितनी संख्याओं में अंक 3 इकाई के स्थान पर आता है। तो अंक 3 जो है वो इकाई मतलब यूनिट प्लेस लास्ट में आता है, वो कहाँ है, तो उसके लिए कुछ नया नहीं करना था। एक तो 3 आता है, 13 23 33, उसके बाद 43, उसके बाद 53, फिर 63, फिर है 73, फिर है 83 और फिर है 93, और 3 कहीं नहीं आता दोस्तों। तो यहां से यहां तक तो आपको सबको पता है कि 1 से 10 एक सेट, फिर 11 से 20, फिर यहाँ 21 से 30, तो ये सब कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार आया दोस्तों 10 बार। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला में संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर किसका निकालना है 323 का, तो प्राइम फैक्टर में क्या करना है भाग लगाना है।
और भाग लगाना है तो 2 का तो जा नहीं रहा है। 3 का नियम क्या है, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 बच गया, तो 2 बच गया है, मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग वैसे भी नहीं जा रहा है। 7 का भाग लगाओ तो 7 चौक 28, 32 में से 28 गया, 5 3 53 नहीं जाएगा। 7 के बाद किसका भाग लगाएंगे, सीधा 11 का। 11 का भाग अभी आपको पढ़ाया मैंने, 11 का नियम क्या कहता है, एक छोड़ और एक जोड़ दो, तो 3 + 3 जोड़ो 6, और दूसरी तरफ कितना 2, अलग लगे, 11 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर लगाओ किसका, 13 का भाग, तो 13 का भाग लगा के देखो कितनी बार जाता है, तो 13 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो 13 दूनी 26, तो 26 आया। 32 में से 26 हटाओ, कितना आया 63। क्या 63 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 13 का भाग भी नहीं जा रहा है। 13 के बाद सीधा भाग किसका लगाते हैं, 17 का। 17 का भाग लगा के देखो, अब भाग जा रहा है क्या, तो 17 दूनी 34 होता है, 2 बार नहीं, तो कितनी बार गया, 1 बार गया, तो 1 बार भाग जाए तो 17। 32 में से आप 17 हटा दो, कितना आया 15, 15 और पीछे बैठा हुआ 3, 153, 153, 153 में तो भाग जाता है, मतलब इसमें भाग 17 का जाके अब गया है। तो यहाँ भाग लगाएंगे तो कितनी बार गया, पहले भाग 1 बार गया, और फिर 17 9 153, मतलब 9 बार गया, तो अब आया 19, और 19 में भाग जाएगा सिर्फ 19 का। इसका मतलब 323 के जो गुणनखंड है, वो गुणनखंड, दो जो गुणनखंड है वो ये है। तो कौन कौन है, 17 और 19। तो क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड है, तो कितने हैं अभाज्य गुणनखंड, 2, मतलब आंसर आया सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 3, यहां से 30,030, तो 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो यहाँ भाग लगाते हैं 2 का, 2 का भाग लगाते हैं 115, फिर 15, फिर किसका भाग जा रहा है यहाँ पर, तो 3 का भाग जा रहा, तो 3 का भाग यहाँ 5, फिर आया क्या 0, फिर दो संख्या वापस एक साथ उतारेंगे तो वापस 0 आएगा ना, फिर 5 आएगा। अब 5 का भाग, तो 5 का भाग कितना, 1001, फिर यहाँ पर 1001। अब देखो एक छोड़कर एक, एक और एक आ रहा, मतलब 11 का भाग जाएगा, तो 11 का भाग गया कितनी बार, 9, 99, ठीक है, तो 99। उसके बाद कितना बच गया, एक और एक, तो एक बार भाग गया। उसके बाद 91 में, 91 में किसका भाग, 13 7 91 होता है, तो 13, 13 का भाग 13 7, और 7 से कितना आया 1। क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो संख्या 1 2 3 4 5 6, कितना टुकड़ा है दोस्तों, 6, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सी। ठीक है, आगे देखो, आगे है गुणनफल। गुणनफल है 4 की पावर 9, 9 की पावर 4, 7 की पावर 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालो। इसमें भी प्राइम फैक्टर ही निकालना है, ठीक है। और अगर आपको सवाल छोटा दिख रहा हो तो मैं सवाल बड़ा कर देता हूं। तो यहां पर आपको निकालना है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर के लिए क्या होता है, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 के टुकड़े करो। 4 के टुकड़े होते हैं 2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर बैठा हुआ है 9, फिर होता है 9, 9 है 3 का स्क्वायर, इसके ऊपर बैठा है 4, और फिर है 7 का 7। और अगर आपने ये सवाल आपको नहीं पता हो तो पहले मेरे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जाइए, और सोमवार से शनिवार जो मैंने आपको पढ़ाया है पहले आप वो टॉपिक पढ़िए, अभाज्य गुणनखंड सब पढ़ा रखा है, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी आंसर कहां से लेके आ रहे हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, घात के ऊपर घात का गुणा, तो 2 की घात 9 दूनी 18, फिर है घात के ऊपर घात, तो 3 की घात कितनी हुई 8, और फिर 7 की घात क्या है 7। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो 2 के टुकड़े अब नहीं हो रहे, मतलब प्राइम नंबर है, 3 के टुकड़े नहीं हो रहे प्राइम नंबर, 7 के टुकड़े नहीं हो रहे प्राइम नंबर। तो अब आते हैं कि ये टोटल टुकड़े कितने हैं, तो 2 कितनी बार है दोस्तों, 18 बार, तो 18 टुकड़े ये है। 3 कितनी बार है, 8 बार, तो 8 टुकड़े ये, और 7 कितनी बार है, 7 बार, 7 टुकड़े ये, तो 7 और 8 15, और 15 और 18, 15 18 हुआ 33, मतलब ये सारे टुकड़े कितने हैं दोस्तों, 33 33, जो है पहला वाला आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है प्रत्येक रविवार को जिनेश 3 मील जॉगिंग करता है। कितने मील दोस्तों, 3 मील, ठीक है। और सप्ताह के शेष दिनों में, तो सप्ताह के शेष दिनों में इसका मतलब क्या हुआ फिर, तो ये कहना क्या चाह रहा है, प्रत्येक रविवार को तो 3 मील जॉगिंग करता है, और सप्ताह के शेष दिनों में, तो सप्ताह के बाकी दिन, इसका मतलब हुआ कि सप्ताह का पहला दिन वो किसको लेके जा रहा है, रविवार को, कि सप्ताह का पहला वार क्या है, रविवार, और बाकी सप्ताह के शेष दिन मतलब बाकी आने वाले। तो याद रखना रविवार ये फर्स्ट है, ये सवाल में साफ साफ लिखा है, उसके बाद ही बाकी के दिन आएंगे। सोमवार आ गया, मंगलवार आ गया, फिर बुधवार आ गया, फिर उसके बाद गुरुवार आ गया, फिर शुक्रवार फ्राइडे, और फिर शनिवार और रविवार ऊपर ही ऊपर आ चुका है। ठीक है, ऐसे अब वो बोल रहा है कि रविवार को वो 3 मील जॉगिंग करता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है उसके बाद,
सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है। मतलब आगे आगे जो दौड़ता है वो पीछे वाले जितना दौड़ा है उससे 1 मील ज्यादा दौड़ता है। मतलब जैसे संडे को अगर 3 मील दौड़ चुका है तो सोमवार को वो फिर एक ज्यादा दौड़ेगा, मंगलवार को फिर एक ज्यादा दौड़ेगा, बुधवार को वापस एक ज्यादा है, फिर गुरुवार को 7, यहाँ पर 8 और यहाँ 9, और फिर वापस रविवार आ गया तो रविवार को वापस वो 3 आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक रविवार लिखा है, प्रत्येक रविवार तो वो 3 ही दौड़ता है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से। अब आगे तो बताइए कि 2 सप्ताह में जिनेश कितने मील की जॉगिंग करता है। 2 सप्ताह, अभी जो लिखा है वो 1 सप्ताह है, तो इसका मतलब 2 सप्ताह, मतलब यहां से यहां तक जोड़ दो, यहां से यहां तक जो जोड़ आती है उसका डबल कर लो। तो जोड़ने का एक तरीका कि बैठे बैठे जोड़ते रहो, ऐसे ऐसे नहीं जोड़ो तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी है उससे जोड़ सकते हो। एक बार यहां से जोड़ोगे तो कैसे जोड़ना है, 7 और 3 10, 6 और 4 10, ऐसे जोड़ लो। तो 10 इसका आया, 10 इसका आया 20, और 5 ही अंदर बैठा हुआ है, कितना हो गया 25, 25 और 8, 25 8 33, 33 और 9, तो 33 और 9 दोस्तों कितना हो गया 42। मतलब एक सप्ताह में 42 मील दौड़ा है। तो एक सप्ताह में 42 मील दौड़ा है तो दूसरे सप्ताह में भी 42 मील दौड़ेगा, तो टोटल मिला के कितना हो गया 84 मील, 84। अदरवाइज आप चाहो तो यहां से 3 से 9 तक का योग, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 3 से 9 तक का योग, उसमें जाके आप पढ़ सकते हो। तो 3 से 9 का योग कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहां से यहां जो संख्या दोनों, उन दोनों संख्याओं को पहले प्लस करो, 3 और 9 12, फिर बड़ी में से छोटी माइनस करो 6 प्लस 1, योग इनटू अंतर प्लस 1/2, ये करते हैं। फिर इससे काट दिया कितनी बार, तो इससे कट गया 6 बार, फिर आया 6 इंटू 6 प्लस 1 मतलब 7, कितना आ गया 42। ये हो गया 3 से 9 का योग। तो एक सप्ताह में 42, तो 2 सप्ताह में कितना हुआ 42 42 84, तो आंसर आ गया 84। क्लियर। आगे देखो, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, मतलब हुआ कि 31 से तो वो नंबर बड़ा है, मतलब मैं ऐसे कर सकता हूं कि कोई नंबर 31 से बड़ा है, लेकिन वो कह रहा है कि उतना ही बड़ा है जितना वो 75 से छोटा है, इसका मतलब 75 फिर उससे बड़ा है और वो नंबर उतना ही छोटा है। तो 31 से वो नंबर बड़ा है। अच्छा, यहाँ लाइन जो है, थोड़ा सा आपको लाइन दिख रही होगी, मैं थोड़ा बराबर लाइन लेता हूँ कि जितना बड़ा है उतना ही छोटा है, ताकि ये पता चल जाए कि ये नंबर फिर बिल्कुल सेंटर में है। कोई संख्या इससे उतनी बड़ी है जितनी कि वहां से यहाँ छोटी है, तो कभी भी सेंटर लाइन पे आना हो, मतलब बीच में आना हो, बीच में आना हो, मध्य में आना हो, इसका मतलब गणित में एक टॉपिक होता है आपका, और उस टॉपिक का नाम है एवरेज, औसत। कभी भी सेंटर संख्या लानी हो, बीच की संख्या, तो क्या काम आएगा, औसत काम आएगा। और औसत क्या कहता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सीधा बीच में पहुंच जाओगे आप। तो राशियों का योग 75 प्लस यहां से 31, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, कितना आया दोस्तों 106, और 106 में 2 का भाग लगाओ, कितना आया 53 53। तो इस सवाल का आंसर आया कौन सा, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है। अब समझो, दो संख्या है सिर्फ और अंतर 3 है, बिल्कुल पास में ही है, और उनके वर्गों का, तो वर्गों का अंतर है 39, तो बड़ी संख्या क्या है। अब ऐसे सवाल अगर मैं इक्वेशन में लिखूंगा कि माना कि एक संख्या x है तो दूसरी कितनी हुई, x + 3 हुई, ठीक है, और फिर उनके वर्गों का अंतर, फिर उनका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो a + b a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे। इतनी मातापच्ची नहीं करनी है। ऐसे सवाल कभी आ जाए तो सीधे ऑप्शन के पास जाओ, ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और ऑप्शन से कर लो। तो कैसे, देखो, तो इससे पूछा क्या है, पूछा है कि बड़ी संख्या कितनी है, मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं वो बड़ी संख्या दे रखे हैं। तो अगर ये बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या कितनी हुई, इससे तो 3 कम ही होगी। तो पहला ऑप्शन लेके देखते हैं, 9 है तो 9 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, क्या 39 आएगा, तो 9 का 81 होता है और 6 का ये 36, यहाँ है पीछे 1, तो 1 में से 6 मतलब वही 11 में से 6, 11 में से 6 जाता है तो 5 आता है, तो क्या वहां 39 आया, नहीं आया, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, 12 का स्क्वायर और 3 कम में होता है 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 4 में से 1 जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 3, वो तो कह रहा 39 है, और 39 के पीछे तो 9 आ रहा है, और यहां से घटाओ तो पीछे 3 आ रहा है, नहीं, ये इकाई का अंक बहुत काम आएगा दोस्तों, ध्यान रखना। फिर है तीसरा ऑप्शन 13, 13 का स्क्वायर और यहाँ 3 कम करो तो 10 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 169, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है 69 आएगा, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। अब तो बचे अपने पास एक ही है, तो 8, 8 का स्क्वायर और इससे 3 कम 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना है 64, 5 का स्क्वायर आया 25, इसमें से घटाओ
तो 14 में से 5 गया कितना है 9, 5 में से 2 गया कितना है 3, इसका मतलब यहाँ पर आंसर कितना है 39। किससे आया आंसर दोस्तों? चौथे ऑप्शन से आया। क्लियर? ये आया 8। उसके बाद आगे बढ़ो। यदि किसी संख्या का 3/4, किसी संख्या का 3/4, अब 3/4 मतलब वही 75%, और अगर यहीं से करो तो किसी संख्या x पता नहीं कौन सी है उसका 3/4 ऐसा लिख दिया, ठीक है। 3/4 उस संख्या के 1/7, उस संख्या मतलब वापस वही x के 1/6, उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, मतलब किसी संख्या का जो 3/4 है वो उसी संख्या के 1/7 से 7 अधिक है। ये मैथ्स में वर्ड जानना, अधिक होना, कम होना, ज्यादा होना, इन सब का मतलब डिफरेंस होता है कि अंतर कितना है। तो यहां पर वो कह रहा है कि 7 अधिक है मतलब दोनों में 7 का अंतर है। तो ये हो गया कितना 3x/4, फिर माइनस x/6 और इक्वल टू कितना है 7 है। अब वो आगे क्या पूछा, उस संख्या का 5/3 ज्ञात करो। तो पहले तो संख्या लेके आओ फिर उसका 5/3 लाएंगे। तो पहले संख्या लाएं तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं। 6 और 4 दोनों का एलसीएम 12 आया, 4 का 12 भाग 3, 3 इंटू 3 9x, माइनस 6 दूनी 12, 2, 2 का 2x बराबर 7। 9x में से 2x का कितना है 7x बटा 12 और बराबर में 7, इधर भी 7 उधर भी 7, तो 7 से 7 तो कट गया। और नीचे की संख्या इधर भेजोगे तो नीचे की संख्या सामने जाएगी, तो x का मान कितना आया दोस्तों 12 आएगा। ये x का मान हुआ 12। अब वो बोल रहा है कि उस संख्या का 5/3 ज्ञात करो। तो 12 का 5/3, 3 से कट गया 4 बार और 4 इंटू 5 कितना आया 20। मतलब इस सवाल का आंसर क्या है 20। मतलब कौन सा वाला हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का अंतर 60 है और इनमें से एक संख्या दूसरी से 5/2 गुना है, तो एक संख्या दूसरी का 5/2 गुना, दूसरी का 5/2 या दूसरी से 5/2 गुना है, तो ये संख्याएं कौन सी है? ये भी चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो, ना चाहो तो x और y से भी कर सकते हो। जिन लोगों को x और y समझ में आता है मैं उनसे कराता हूँ। दो संख्या है, एक x है और दूसरी क्या है y। दो संख्याओं का अंतर कितना है 60, ये ऐसे लिख दिया अंतर। उसमें से एक संख्या मतलब कोई x मान लो, क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या का 5/2 गुना है, ये 5/2, मतलब ये समझो कि x का मान पता चल गया। तो x का मान ये है, तो x की जगह पे x का मान रख दो। तो x का मान रखे तो 5 का y से गुणा करो, 5y बटा 2 माइनस y की जगह y बराबर 60। अब क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा नीचे वाली संख्या का क्रॉस गुणा करते हैं। तो 5y माइनस 2 का गुणा करोगे 2y, तो 5y यहाँ बैठा है, 2y इधर से आएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना आया 3y, 3y बटा 2 बराबर आया 60। अब क्या करेंगे, y का मान निकालना है और y का मान निकालें तो इधर की संख्या उधर भेज दो, तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। तो y का मान क्या आएगा 60, तो उधर पहले से है, नीचे की संख्या ऊपर जाएगी 2 और ऊपर की संख्या नीचे आएगी 3, तो इसका मतलब है 3 से 60 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 20 बार, और 20 इंटू 2 कितना आया 40, मतलब एक संख्या तो अपन को मिल गई 40 है। अब एक संख्या 40 मिल गई, जिसमें ऑप्शन देखो तो ऑप्शन तो बहुत शानदार ऑप्शन है, आपको बिना चेक किए डायरेक्ट आ जाएगा दूसरी संख्या। मतलब ये संख्या आ गई तो दूसरी निकालनी नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन ही सिर्फ एक ही है 40 वाला। तो इसका मतलब हुआ कि एक संख्या 40 है, मतलब दूसरी संख्या 100 होगी, तो दोनों का अंतर 60 आ जाएगा। क्लियर? एक ऑप्शन देखा उससे एक संख्या निकाली तो भी काम हो गया। राइट, आगे बढ़ो। आगे है भाग के एक प्रश्न में, तो भाग का एक सवाल है तो पहले मैं भाग का चिन्ह बना दूं। भाग के सवाल में जो भाजक है, भाजक ये होता है, ठीक है। भागफल का 7 गुना है, ये नंबर इसका 7 गुना है ये। फिर है तथा शेषफल का 3 गुना है। तथा शब्द कभी भी आए तो तथा के बाद जो लाइन होती है वो हमेशा दोस्तों किसके लिए होती है, फर्स्ट वाले के लिए होती है। तो शेषफल का 3 गुना है, तो शेषफल का 3 गुना भी यही नंबर है। अब ये कह रहा है कि शेषफल 28 है, ये शेषफल 28, तो 28 का 3 गुना करके यहाँ पहुंच जाओगे, तो 28 का 3 गुना करो तो 84 आता है, जो यहाँ पहुंच गए। अब ये कह रहा है कि ये नंबर इधर वाले का 7 गुना है, तो मैंने आपको क्लास में सिखाया था यूट्यूब पे कि इधर से इधर आ रहे हो तो गुणा हो रहा है, तो इधर से इधर चले जाओ तो भाग हो जाएगा। तो इधर से इधर आने पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 84 में किसका भाग लगाओ 7 का, तो इधर कितना आएगा 12 आएगा। अब ये नंबर फाइनल बीच वाला नंबर लाना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 84 का 12 से गुणा करके इसको 28 को प्लस करेंगे, इसका गुणा करके शेषफल प्लस कर दो तो बीच का नंबर आ जाएगा। तो 12 का गुणा करते हैं, 12 4 जा 48, 12 चौक 48, हासिल 4, 12 8, तो 12 8 96, 96, और 96 में कितना जोड़ना है 4, तो 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, ये 1008 प्लस 28, तो 1008, 28 में 8 जोड़े तो कितना हुआ 36,
तो ये आंसर कितना आया दोस्तों 1036। तो 1036 लिखा हुआ है चौथा ऑप्शन में, आंसर ये हो गया। क्लियर, आगे बढ़ो। और दूसरा जो आप सॉल्व कर रहे हो, माना कि अगर आप चाहते हो कि बहुत जल्दी जल्दी जो है वो आप हटा देते हो सवाल का सॉल्यूशन, तो चिंता मत करो, इसका सॉल्यूशन पूरी पीडीएफ जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। कहां पर? टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप नहीं पता है तो पहले मैंने बोला था, वापस बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फलक ऐप, FALAKAPP, फलक ऐप। और अगर माना कि आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल नहीं आता हो या कोई भी इंक्वायरी करनी हो आपको, तो मेरा नंबर है ये, आप इस नंबर पे आराम से मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और कोई भी सवाल अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हो। ठीक है, 8561890969। चलो अब सवाल है कि यहाँ जो गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा, इनका गुणा करोगे तो इकाई का यूनिट डिजिट 7 की घात 71 है 71। अब 71 में 4 का भाग लगाओगे, 7 की घात कितनी भी आ जाए 4 का भाग ही लगाते हैं। ठीक है, 4 का भाग लगाया मैंने 7 में, तो 4 की कितना बच गया 3, 3 और 1 31। फिर 31 के बाद 4 का भाग वापस लगाया 31 में, तो कितनी बार 28, कितना बच गया 3। तो 7 की घात 71 और 7 की घात 3, एक ही बात हो गई इकाई अंक के मामले में। फिर 6 की घात, 6 की घात कितनी भी हो 6 ही आता है। ठीक है, उसके बाद 3 की घात 65, 3 की घात 65 है, तो 3 की घात में भी अपन क्या करते हैं 4 का भाग ही लगाते हैं, तो 4 का भाग 64 तक पूरा गया, एक बच जाएगा ये एक। 7 की घात 3, 7 की घात 3 का आंसर होता है 343, तो लेकिन लास्ट में क्या पड़ता है 3, 6 का 6, 3 का 3, 3 का 6 से 6 3 18, 18 का 8 और 8 इंटू 3 24, 24 का कितना आया 4, मतलब इस सवाल का इकाई अंक कितना आया दोस्तों 4, ये 4। क्लियर, चलो आगे बढ़ो। आगे है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 निम्न में से किससे विभाज्य है, मतलब किससे भाग जाएगा। ऐसा सवाल कभी आ जाए तो आप देखो यहाँ पर सब जगह एक ही जैसा पैटर्न है, 4 की घात 4 की घात 4 की घात, तो फिर इसका मतलब जो सबसे छोटा नंबर है वो तो सब में कॉमन हो गया होगा। तो इसलिए ऐसे सवाल में क्या किया जाता है, जो सबसे छोटा नंबर हो उसे कॉमन निकालते हैं। तो 4 की घात 61 में 4 की घात 61 का भाग लगाओगे 1 आएगा, 4 की घात 62 में 4 की घात 61 का भाग लगाओगे तो एक बार बच जाएगा 4 की घात 1। फिर यहां से 61 निकलेगा तो 4 की पावर 2 बच जाएगा, तो 4 की पावर 61 तो ये ही है, अंदर से कितना आ रहा है तो 1 प्लस 4 प्लस 16, 16 4 20, 20 और 1 21, तो 6 की पावर 61 और यहाँ कितना आया 21 आया। अब वो पूछ रहा है किससे विभाज्य है, तो इसके अंदर आप भाग लगाओगे तो किसका भाग जाएगा, तो आप समझो दोस्तों कि 4 की घात 61 है, तो 4 तो कितनी बार है, मतलब 2 का भाग 4 का भाग तो जा ही सकता है, लेकिन यहाँ के नंबर देखो 3 11 13 और 17 है, कि इनमें से किसका भाग जाएगा। तो 21 में दोस्तों देखो 17 का तो जाता नहीं है, 13 का जाता नहीं, 11 का जाएगा नहीं, तो साफ साफ पता चल रहा है किसका भाग जाएगा, 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्लियर, ये था आज का 30 तारीख का आपका टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री है फलक ऐप पर। आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो और वहां से प्राइस टेस्ट दो। और ये जो प्राइस टेस्ट था वो तो चौथे नंबर का था, मतलब इससे पहले 3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिए, वो टेस्ट भी आप देना चाहो तो वो टेस्ट भी दे सकते हैं। अगले जो टेस्ट होगा वो अगला टेस्ट आपका होगा कब, अगला टेस्ट होगा रविवार को। अब सोमवार को नहीं होगा, कब होगा रविवार को, और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे रविवार को ही। क्लियर, चलो तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और जाते जाते लाइक बटन जरूर करते जाइए। ठीक है, मिलते हैं कल 9 बजे वापस इसी चैनल पर।